मुंबई के अंधेरीपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार वापस लेने के बाद से सियासत तेज हो गई है। उद्धव ठाकरे गुट ने भाजपा के इस फैसले पर अब निशाना साधा है। उद्धव गुट ने कहा कि भाजपा इस चुनाव में बुरी तरह से हार रही थी, इसलिए अपने उम्मीदवार को वापस ले लिया। वहीं उद्धव गुट ने आगे कहा कि भाजपा द्वारा उम्मीदवार का वापस लेना उतना आसान नहीं है जितना दिखता है। हार की स्थिति में शिंदे फडणवीस सरकार को यह एहसास हो गया था कि उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। इसके अलावा उद्धव गुट ने शिंदे सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी उम्मीदवार ऋतुजा लटके पहले वृद्ध मुंबई नगर निगम की कर्मचारी थी, लेकिन पति की मौत के बाद वो चुनाव लड़ना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने इस्तीफा भेज दिया, लेकिन इसे स्वीकार करने में सरकार ने जानबूझकर देरी कर दी। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर अमरउजाला.com ने सर्वे किया, क्या अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी की हार तय थी। इस पर लगभग 4000 से लोगों ने पोल किया, जिसमें 86% लोगों का कहना है कि हाँ, अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी की हार तय थी, जबकि 14% लोगों का कहना है कि नहीं, अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी की हार तय नहीं थी। गौरतलब है कि शिवसेना में दो फाड़ के बाद उद्धव गुट को यह पहली सियासी परीक्षा थी जिसमें वह बिना इलेक्शन के ही पास होता दिख रहा है। एकनाथ शिंदे के सत्ता में आने के बाद से यह पहला चुनाव था जिसे लेकर माना जा रहा था कि इससे पता चलेगा कि फूट से शिवसेना को नुकसान हुआ है या नहीं। अब अगला मुकाबला भाजपा एकनाथ शिंदे गुट और शिवसेना और उसके सहयोगियों के बीच बीएमसी चुनाव में ही देखने को मिलेगा, जिसकी तैयारियां सभी दलों की ओर से तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बावन नुकिले ने नागपुर में पार्टी प्रत्याशियों को वापस लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह फैसला महाराष्ट्र की राजनीति परंपरा के अनुरूप है कि दिवंगत विधायक या सांसद के परिजन के खिलाफ प्रत्याशी नहीं खड़ा किया जाता है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने यह भी दावा किया कि यदि पार्टी उसका नाम वापस नहीं लेती तो पटेल जीत जाते। इसी कड़ी में सोशल मीडिया पर अमरउजाला.com ने सर्वे किया, क्या अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी की हार तय थी। इस पर लगभग 4000 लोगों ने पोल किया, जिसमें 86% लोगों का कहना है कि हाँ, अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी की हार तय थी, जबकि 14% लोगों का कहना है कि नहीं, अंधेरी उपचुनाव में बीजेपी की हार तय नहीं थी। आपको बता दें कि राज ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस को चिट्ठी लिखकर कैंडिडेट मुर्जी पटेल का नाम वापस लेने की सलाह दी थी। इसके बाद एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने भी भाजपा से ऐसी ही अपील की थी। यही नहीं, बाद में एकनाथ शिंदे गुट के विधायक प्रताप ने भी ऐसे ही मांग की थी। उन्होंने एकनाथ शिंदे को पत्र लिखकर कहा था कि वह भाजपा से अपील करे कि अपना कैंडिडेट वापस ले ले। इन अपीलों को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि मैं अपनी पार्टी में खुद कोई फैसला नहीं लेता। उन्होंने कहा था कि हमने पहले भी उम्मीदवार वापस लिए हैं, इस बार भी हाईकमान और साथी नेताओं से बातचीत के बाद ही फैसला हो सकेगा। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।